बात करें कट ऑफ की तो अहमदाबाद जोन में टोटल 210 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसके लिए 4,08,83 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। सीबीटी 2 के लिए जो आपकी टोटल वैकेंसी आई है उसका 15 गुना बच्चों को यानी कि 3,150 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा और इस हिसाब से आपका जो सीबीटी 2 के लिए पर सीट कंपटीशन है वो 127 का हो रहा है, यानी कि एक सीट पे 127 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अगर हम बात करें सीबीटी 2 के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, 15 गुना, और इसकी संख्या होती है 3,150। अब हम इस लिस्ट में देखते हैं कि 3,150 बच्चे कहां मिलते हैं। और आप देखें तो यहाँ पे जो 70 या 70 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या है उनकी संख्या 3,922 है, यानी कि आपका जो कट ऑफ है वो इससे अधिक जाने वाला है। आपका कट ऑफ कितना जाएगा? जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से आरआरबी एनटीपीसी 10+2 के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि इस बार 10+2 में सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना जाने वाला है। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपने इतनी एनालिसिस के साथ कोई भी वीडियो कट ऑफ की अभी तक नहीं देखी होगी। मैं आपको बताऊंगा जोन वाइज कट ऑफ। मान लीजिए कोई जोन है, वहां पे कितने पदों पर आपकी वैकेंसी आई है, कितने बच्चों ने आवेदन किया है, पर सीट कंपटीशन आपका कितना हो रहा है, सीबीटी 2 में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका जोन वाइज कट ऑफ कितना होगा। मैं आपको सभी जोन का कट ऑफ और सभी कैटेगरी का कट ऑफ बताने वाला हूं, पूरी एनालिसिस के साथ एक एक पहलू पे मैं आप सभी से बात करूंगा। और यदि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप इस बात की गारंटी मानिएगा कि इससे बढ़िया एनालिसिस आपने नहीं देखी होगी और आरआरबी एनटीपीसी 10+2 से संबंधित आपके मन में जितने भी डाउट होंगे, जितने भी सवाल होंगे, आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको रैंक मित्रा का एक डाटा दिखाने वाला हूं जिसमें 2,85,395 बच्चों ने अपना डाटा दिया है। इस डाटा को देखने के बाद आपको यह चीज पता चल जाएगी कि आपका कट ऑफ कहां तक जाएगा और उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। अगर हम बात करें इस डाटा के विषय में, इस डाटा के अनुसार 95 या 95 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या शून्य है, यानी कि अभी तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला है जिसका स्कोर 95 या 95 से अधिक बन रहा हो। उसके बाद 90 या 90 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 18 है। 85 या 85 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 463 है। 80 या 80 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 4,514 है। 75 या 75 से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 18,653 है। 70 या 70 से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या आपकी 46,208 है। उसके बाद 65 या 65 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 82,358 बन रही है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं ये डाटा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये डाटा आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा आपके एग्जाम में 3,445 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और इसका 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाना है। 15 गुना अगर हम करते हैं तो कितने बच्चे होते हैं? 51,675। 51,675 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम इस लिस्ट में देखें तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे जो 65 या 65 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या है उनकी संख्या 82,358 है। तो आपका जो कट ऑफ है 65 से तो अधिक जाएगा। ये यहां पे आपका कंफर्म हो जाता है कि आपका कट ऑफ 65 से अधिक जाने वाला है। वहीं अगर 70 या 70 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या की बात करें तो उनकी संख्या 46,208 है। लेकिन अभी तक यह सिर्फ और सिर्फ 2,85,000 बच्चों ने अपना डाटा दिया है। तो ये अगर और भी बच्चे अपना डाटा देंगे तो ये आंकड़ा जो है और भी आगे बढ़ेगा, ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ेगा और आपका जो कट ऑफ है जोन वाइज जो आपका कट ऑफ होगा, किसी जोन का कट ऑफ 70, किसी का 68, किसी का 75 के आसपास जाने वाला है। और हम और एनालिसिस करें कि आपका जो एग्जाम 57 शिफ्ट में हुआ है उसमें आपका कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट हार्ड है, इस डाटा के अनुसार अगर ये डाटा अगर आप देख लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा शिफ्ट इजी है, कौन सा शिफ्ट हार्ड है और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है। मैं अभी से आपको बता दूं कि जिनका भी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट में हुआ रहा होगा, जिनका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा होगा, उनको आराम से 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तक इस समय आरआरबी के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें 10 से 12 नंबर का फायदा किसी किसी शिफ्ट को हुआ है और किसी किसी शिफ्ट को 1 या 2 या 3 नंबर का फायदा हुआ है। जो इजी शिफ्ट है उनको 2 से 3 नंबर का फायदा देखने के लिए मिला है। और हम बात करें इन 57 शिफ्ट में हार्ड शिफ्ट कौन सा है, इजी शिफ्ट कौन सा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड शिफ्ट के विषय में। अगर हम बात करें अभी तक के डाटा के अनुसार जो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है वो आपका 21/8/2025 का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 47.175 के आसपास बन रहा है। दूसरे नंबर पे आपका जो डाटा आता है, जो शिफ्ट आता है वो आपका 19/8/2025 का सुबह का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 47.41 के आसपास बन रहा है। तीसरे नंबर पे जो आपका सबसे हार्ड शिफ्ट आता है वो आपका 11/8/2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 48.27 के आसपास बन रहा है। चौथे नंबर पे जो आपका सबसे हार्ड शिफ्ट आता है वो आपका 1/9/2025 का सुबह का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 48.28 के आसपास बन रहा है। वहीं पांचवें नंबर पे आपका जो सबसे हार्ड शिफ्ट आता है वो आपका 8/9/2025 का दोपहर का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 48.29 के आसपास बन रहा है। ये 5 शिफ्ट आपके एग्जाम में ऐसे हैं जो अभी तक के डाटा के अनुसार सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है। और यदि आपका एग्जाम इन शिफ्ट में रहा है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन में आराम से 10 या फिर इससे अधिक 12 नंबर का फायदा हो सकता है। तो यदि आपका रो मार्क थोड़ा सा कम है तब भी आप परेशान न होइएगा कि आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन में आराम से इतना फायदा हो जाएगा। अब बात करते हैं 5 इजी शिफ्ट के विषय में। जो आपका एग्जाम समाप्त हुआ इसमें 5 इजी शिफ्ट कौन सी है?
तो अभी तक के डाटा के अनुसार जो आपका 12/8/2025 का इवनिंग का शिफ्ट है, ये अभी तक सबसे इजी शिफ्ट मानी जा रही है और इसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर है आपका 56.79 के आसपास बन रहा है। दूसरी जो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है, दूसरी जो सबसे इजी शिफ्ट मानी जा रही है वो आपका 2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 56.13 के आसपास बन रहा है। तीसरी जो सबसे इजी शिफ्ट है आपका 11/8/2025 का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 55 के आसपास बन रहा है। चौथी जो सबसे इजी शिफ्ट है वो आपका 12/8/2025 का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 55 के आसपास बन रहा है। और वहीं पांचवी जो आपकी सबसे इजी शिफ्ट है ये आपका 29/8/2025 का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 54 के आसपास बन रहा है। यदि आपका इस शिफ्ट में एग्जाम रहा हो तो हो सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में अधिक अंक ना मिले, हो सकता है कि आपको 1 या 2 या 3 नंबर का फायदा हो सकता है, इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। अभी और भी बच्चे अपना डाटा देंगे तो ये आंकड़ा बदल भी सकता है, लेकिन अभी के लिए आप यही मान के चलिएगा कि आपकी हार्ड शिफ्ट है और यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा है तो आपको 10 से 12 नंबर का फायदा होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि आपका जोन वाइज कट ऑफ कितने जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं अहमदाबाद जोन के विषय में। अहमदाबाद जोन में टोटल 210 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। अहमदाबाद जोन में टोटल 210 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। इसके लिए 4,883 बच्चों ने अपना आवेदन किया है और CBT 2 में जो आपकी टोटल वैकेंसी आई है 210, उसका 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि 3,150 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। और इस हिसाब से CBT 2 के लिए जो आपका कंपटीशन है वो एक सीट पे 127 के आसपास का बन रहा है। अगर हम देखते हैं जो आज का डाटा आया है, अभी तक अहमदाबाद जोन में 21,890 बच्चों ने अपना डाटा दिया है और इस 21,890 बच्चों में अगर हम देखें ये संख्या कहां तक हमको मिलती है, अगर हम देखें तो आप देख पा रहे होंगे 75 या 75 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 1553 है। 1553 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 75 या 75 से अधिक बन रहा है। वहीं 70 या 70 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 3,922 है। कितने हैं? 3,922 है। और आपका जो एग्जाम है उसमें 3,150 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। कितने बच्चों को? 3,150 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका जो कट ऑफ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो कट ऑफ है ये 70 से तो अधिक जाने वाला है। यहां से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ 70 से अधिक जाने वाला है। लेकिन कितना जाएगा मैं आपको बताता हूं। आपका जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो कुछ इस प्रकार से जा सकता है। यदि आप जनरल से हैं और आपका स्कोर 72 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। और यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 70 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 67 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 64 के आसपास है तो आप सेफ है। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 62 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका जो कट ऑफ है ये आप अहमदाबाद जोन का कट ऑफ है। यदि आप अहमदाबाद के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 72, 70, 67, 64 और 62 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। और ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। और ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं ये आपका नॉर्मलाइजेशन का डाटा है। तो आप ये मान के चलिएगा कि यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा हो और आपका स्कोर इससे थोड़ा सा कम है तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपना आंकड़ा देख लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ये आपका एक जोन समाप्त हुआ है। अब दूसरे जोन की बात करते हैं। जो दूसरा आपका जोन है वो आपका अजमेर जोन है। अजमेर जोन में टोटल 71 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी और इसके लिए 1,846 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। आपका जो CBT 2 है उसमें 1,065 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा और CBT 2 के लिए जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो आपका 94 का बन रहा है, यानी कि एक सीट पे CBT 2 के लिए 94 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अगर हम इस डाटा में देखें 1,065 बच्चे कहां तक होते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं 1,065 अगर हम बात करें तो 65 या 65 नंबर से अधिक पाने वाली बच्चों की संख्या 1,341 है। तो आपका जो कट ऑफ है 65 से तो अधिक जाने वाला है। लेकिन अभी तक इसमें 4,326 बच्चों ने ही अपना डाटा दिया है, बाकी सभी बच्चों ने अपना डाटा नहीं दिया है। और सभी बच्चे अपना डाटा देंगे तो ये आंकड़ा और भी अधिक बढ़ सकता है। यह आंकड़ा और भी अधिक बढ़ सकता है। अभी के हिसाब से जो आपका कट ऑफ है वो आपका कट ऑफ यूआर के लिए 73 के आसपास, ओबीसी के लिए 70 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 68, एससी के लिए 65, एसटी के लिए 62 के आसपास जा सकता है। यदि आप अजमेर जोन से हैं और आपका स्कोर इस समय इतने के आसपास है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में होने वाला है। आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें बेंगलुरु जोन के विषय में तो बेंगलुरु जोन में अगर हम देखें तो टोटल 60 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसमें 60 पदों के लिए 2,20,373 बच्चों ने अपना आवेदन किया था। कितने बच्चों ने? 2,20,373 बच्चों ने अपना आवेदन किया था और CBT 2 में 900 बच्चों को बुलाया जाएगा। जो आपकी टोटल वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, तो CBT 2 में 900 बच्चों को बुलाया जाएगा। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो CBT 2 के लिए जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो आपका 244 के आसपास बन रहा है। अभी आपका जो डाटा आया है रैंक मित्रा की तरफ से उसमें अधिक बच्चों ने अपना डाटा नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ
626 बच्चों ने अपना डाटा दिया है। और इस डाटा के हिसाब से अगर हम देखें कि 900 बच्चे कहां पे होते हैं, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि 55 या 55 से अधिक नंबर पाने वाली बच्चों की संख्या 1020 है। कितने हैं? 1020 है। तो आपका कट ऑफ अधिक जाने वाला है। अभी और भी बच्चे अपना जब डाटा देंगे तो ये कट ऑफ और भी ज्यादा अधिक बढ़ेगा, ये डाटा और भी बढ़ेगा। अभी के हिसाब से यदि आपका स्कोर इस तरह से है तो आप बिल्कुल सेफ है, जिसमें आपका जनरल के लिए 71 के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है, ओबीसी के लिए 68 के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 64 के आसपास, एससी के लिए 62 के आसपास और एसटी के लिए आपका 60 के आसपास आपका कट ऑफ जाने वाला है। यदि आपका स्कोर इतना है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान के चलिएगा। जो बेंगलुरु जोन का कट ऑफ है वो कुछ इसी प्रकार रह सकता है। यदि आपने इस जोन से आवेदन किया तो अगर आपका इतना स्कोर है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें बिलासपुर जोन के विषय में, तो बिलासपुर जोन में 152 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और 152 पदों के लिए टोटल 4,51,240 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। कितने बच्चों ने? 4,51,240 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। और सीबीटी 2 के लिए जो आपकी टोटल वैकेंसी आई है उसका 15 गुना बच्चों को, यानी कि 2,280 बच्चों को बुलाया जाएगा। इस हिसाब से जो आपका पर सीट कंपटीशन होता है सीबीटी 2 के लिए वो आपका 197 का हो जाता है, यानी कि सीबीटी 2 के लिए ही एक सीट पे 197 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और हम इस डाटा को देखें, बिलासपुर जोन में अभी तक 12,472 बच्चों ने अपना डाटा दिया है। और अगर हम देखें 2,280 बच्चे कहां पे होते हैं, क्योंकि सीबीटी 2 के लिए इतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा। आप यहां पे देख पा रहे होंगे 70 नंबर या 70 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 1,672। और 65 या 65 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 3,127। तो आपका जो कट ऑफ है वो आपका 70 के आसपास रहने वाला है, क्योंकि अभी इसमें अधिक बच्चों ने अपना डाटा नहीं दिया है। जैसे जैसे और बच्चे डाटा देंगे तो यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। तो आपका जो कट ऑफ है बिलासपुर जोन का वो 70 के आसपास रहने वाला है। अगर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखें कि आपका कट ऑफ कितना रह सकता है, बिलासपुर जोन से यदि आपने आवेदन किया है और आप यूआर से हैं और आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 68 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 66 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 64 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 61 के आसपास है तो आप सेफ है। आपकी जोन का कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप सभी लोग सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें भिनोत्सव जोन के विषय में, तो भिनोत्सव जोन में सिर्फ और सिर्फ 56 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी और इसका 15 गुना यानी कि 840 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम इस डाटा को देखें, इस डाटा की एनालिसिस करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 70 नंबर या 70 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 484 है। वहीं 65 नंबर या 65 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 887 है। कितनी है? 887। और 840 बच्चे जो हैं इनको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि जो आपका भिनोत्सव जोन है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 56 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। तो आपका जो कट ऑफ है वो आपका 65 से अधिक रहने वाला है, इस बात का पता यहाँ पे चल गया। अब 65 से अधिक कितना रहेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो भिनोत्सव जोन है यहाँ पे जो आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से रह सकता है, जिसमें यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 74 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 67 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 64 के आसपास है तो आप सेफ हैं। इस बार आपके जोन का कट ऑफ इसी के आसपास जा सकता है और यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें चेन्नई जोन के विषय में, तो चेन्नई जोन में 194 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी और 194 पदों के लिए कुल 3,42,423 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। कितने बच्चों ने? 3,42,423 बच्चों ने। और सीबीटी 2 के लिए आपके एग्जाम में 2,910 बच्चों को बुलाया जाएगा। 2,910 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो सीबीटी 2 के लिए जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो आपका 117 बन रहा है, यानी कि एक सीट पे 117 बच्चे फाइट कर रहे हैं सिर्फ सीबीटी 2 के लिए। अगर हम आपका कट ऑफ देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2,910 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें 65 नंबर या 65 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 4,027 है। और उसके बाद 70 नंबर या 70 नंबर से अधिक पाने वाली बच्चों की संख्या 2,112 है। तो आपका जो कट ऑफ है वो 70 के आसपास जाने वाला है। अगर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखें तो यदि आप यूआर से हैं और आपका इस समय स्कोर 74 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी से हैं और आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 67 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 64 के आसपास है तो आप सेफ है। आपका जोन का जो कट ऑफ है इस बार हो सकता है थोड़ा सा अधिक जाए, क्योंकि पदों की संख्या काफी कम है। और उसके साथ साथ यदि आपका इतना स्कोर है नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आपने आपको सेफ मान के चलेगा कि इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। आगे अगर हम बात करते हैं गोरखपुर जोन के विषय में, तो गोरखपुर जोन में 120 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है और इसके लिए अभी तक के डाटा के अनुसार 1,11,461 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। अगर हम देखें सीबीटी 2 के लिए, तो सीबीटी 2 के लिए 1,800 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा और इस हिसाब से आपका जो पर सीट कंपटीशन है सीबीटी 2 के लिए वो 61 के आसपास बन रहा है। अगर हम इस डाटा को देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे 65 नंबर या 65 नंबर से अधिक पाने वाली बच्चों की संख्या 1815 है, 1,815 है और यही 1,800 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका जो कट ऑफ है वो 65 से अधिक जाने वाला है, क्योंकि अभी तक इसमें कम बच्चों ने अपना डाटा दिया है। जैसे जैसे और भी डाटा देंगे ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा। तो आपका जो कट ऑफ है ये तो कंफर्म हो गया कि 65 से अधिक जाने वाला है। अगर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखें तो यहाँ पे यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 72 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप
ओबीसी हैं, आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर 67 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 64, यदि आप एसटी हैं तो आपका स्कोर 62 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप गोरखपुर जोन से अपना आवेदन किए हैं और आपका स्कोर इसी के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें गुवाहाटी जोन के विषय में, तो गुवाहाटी जोन में 175 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी। इसका 15 गुना यानी कि 2625 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम इस डाटा को देखें जो अभी रैंक मित्रा के द्वारा जारी किया गया है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 70 नंबर या 70 नंबर से अधिक पाने वाली बच्चों की संख्या 3759 है, 3759 और 2625 यानी कि 2625 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ 2625 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आपका जो कट ऑफ है वो 70 से अधिक जाने वाला है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ अगर हम देखें गुवाहाटी का कितना जाएगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो गुवाहाटी का कट ऑफ है हो सकता है इस बार अधिक जाए। और अधिक के आसपास अगर हम देखें, यदि आप यूआर से हैं और आपका स्कोर 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी से हैं और आपका स्कोर 72 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी से हैं और आपका स्कोर 66 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी से हैं और आपका स्कोर 64 के आसपास है तो आप सेफ है। इस बार आपके जोन का कट ऑफ अधिक जाएगा। गुवाहाटी जोन वाले जितने भी बच्चे हैं वो अपना कट ऑफ देख सकते हैं। यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए इस बार आपका कंपटीशन थोड़ा सा हाई होने वाला है। आगे अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के विषय में, जम्मू एंड श्रीनगर, तो यहाँ पे अगर हम देखें जम्मू एंड श्रीनगर में 147 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। इसका 15 गुना यानी कि 2205 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम इस लिस्ट में देखें, इस डाटा को एनालिसिस करें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 65 या 65 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 2486 है। यानी कि आपका जो कट ऑफ है ये आपका 65 से अधिक जाने वाला है। अभी कम बच्चों ने इसमें आवेदन किया है, जैसे और बच्चे इसमें आवेदन करेंगे तो यह डाटा और भी आगे बढ़ेगा। इसमें जो आपका कट ऑफ है जम्मू एंड श्रीनगर से आपका जो कट ऑफ है वो आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ जनरल के लिए 68 के आसपास, उसके बाद ओबीसी के लिए 65 के आसपास, ओबीसी के लिए 65 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 64 के आसपास, एससी के लिए 62, एसटी के लिए 60 के आसपास जाने वाला है। आगे अगर हम बात करें कोलकाता जोन के विषय में, तो कोलकाता जोन में 452 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और इस 452 पदों के लिए टोटल 10,27,983 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। 10,27,983। और अगर हम देखें सीबीटी 2 में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो 6,780 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। और इस हिसाब से सीबीटी 2 के लिए जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो आपका 151 का बन रहा है। अगर हम देखें जो आपका रैंक मित्रा की तरफ से डाटा जारी किया गया है उसमें अगर हम देखें तो 6,780 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 75 नंबर या 75 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 3,520 है और उसके बाद 70 नंबर और 70 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 7,963 है। तो आपका जो कट ऑफ यहाँ पे स्पष्ट है कि 70 से तो अधिक जाने वाला है। आपका कट ऑफ जो है 70 से अधिक जाने वाला है। और यदि हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ के विषय में बात करें, यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 75 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं और यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 71 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 69 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 66 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 62 के आसपास है तो आप सेफ है। आपका जो कट ऑफ है वो कोलकाता जोन से यदि आपने आवेदन किया है और आपका जो स्कोर इसी के आसपास बन रहा है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है, क्योंकि ये मैं आपको जो रैंक मित्रा का डाटा दिखा रहा हूँ ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का डाटा है। आगे अगर हम बात करते हैं, और ये जो नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है ये सिर्फ अनुमानित है। हो सकता है कि आपका जब रॉ मार्क जारी हो, जब आपका रिजल्ट जारी हो, तो उसमें किसी दूसरे बच्चों को ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिले, किसी दूसरे बच्चों को कम नंबर का फायदा मिले। मैंने आपको बताया है जितना भी अभी तक हार्ड शिफ्ट है उसमें यदि आपका स्कोर थोड़ा सा कम है तो आप मान के चलेगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन में 10 से 12 नंबर का फायदा आपको मिलने वाला है। आगे अगर हम बात करें मालदा जोन के विषय में, तो मालदा जोन में सिर्फ और सिर्फ 12 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है। अगर हम देखें सीबीटी 2 में तो 180 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा और आपका जो कट ऑफ है वो आपका यूआर के लिए 75, ओबीसी के लिए 71, ईडब्ल्यूएस के लिए 69, एससी के लिए 66, एसटी के लिए 62 के आसपास होने वाला है। आगे अगर हम बात करें मुंबई जोन के विषय में, तो मुंबई जोन में सबसे अधिक 699 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और यहाँ पे 6,69,949 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। और अगर हम देखें सीबीटी 2 में 10,485 बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर हम देखें पर सीट कंपटीशन आपका सीबीटी 2 के लिए 63 के आसपास बन रहा है। आपके जोन का जो कट ऑफ है वो आपका, यदि आप यूआर है और आपका स्कोर 72 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 67 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 64 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर, यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 62 के आसपास है तो आप सेफ है। आपका जोन का कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल अपने सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर जोन के विषय में, तो यहाँ पे 68 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और इसमें अगर हम देखें 1020 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका जो डाटा है रैंक मित्रा की तरफ से, उसमें बताया गया है कि 65 नंबर या 65 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 1285 है। तो आपका जो कट ऑफ है 65 से अधिक जाने वाला है। अगर हम देखें कितना कट ऑफ जाएगा, तो यदि आप यूआर हैं
और आपका स्कोर 72 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 67 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 64 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 62 के आसपास है तो आप सेफ है। आगे अगर हम बात करें पटना जोन के विषय में, तो पटना जोन में सिर्फ और सिर्फ 12 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है और इस 12 पदों के लिए 54,573 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। आपके एग्जाम में सीबीटी 2 के लिए 240 बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर हम इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन देखें सीबीटी 2 के लिए, तो एक सीट पे 227 बच्चे फाइट कर रहे हैं। आपका जो कट ऑफ है इस बार अधिक जाने वाला है। अगर हम देखें कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ कितना जाएगा, तो यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 72 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 67 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 64 के आसपास है, यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 62 के आसपास है तो आप सेफ है। आपके जोन का कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें प्रयागराज जोन के विषय में, प्रयागराज जोन में अगर हम देखें तो 389 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसके लिए 2,75,646 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। अगर हम बात करें सीबीटी 2 के लिए तो 5,835 बच्चों को इसमें सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम देखिए आपके जोन के कैटेगरी वाइज कट ऑफ के विषय में, तो आपका जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ इस बार थोड़ा सा अधिक जाएगा, जिसमें अगर हम देखें तो युवा के लिए यदि आप आवेदन किए हैं और आपका स्कोर 75 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आपने ओबीसी में है और ओबीसी के लिए आवेदन किया है और आपका स्कोर 71 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 69 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 66 के आसपास, यदि आप एसटी हैं और आपके स्कोर 62 के आसपास है तो आप सेफ है। प्रयागराज जोन यदि आपका है और आपका स्कोर इसी के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। आगे अगर हम बात करें रांची जोन के विषय में, रांची जोन में 76 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इस 76 पदों के लिए 1,20,665 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। आपके एग्जाम में सीबीटी 2 के लिए 1,140 बच्चों को बुलाया जाएगा और सीबीटी 2 के लिए जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो आपका 105 के आसपास बन रहा है। आपके जोन में जो आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो आपका कुछ इस प्रकार से जा सकता है। यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 68 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 65 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 64 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं, यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 68 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 64 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी और आपका स्कोर 62 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी और आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आप सेफ है। आपके जोन का कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है। यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप सभी लोग अपने सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें सिकंदराबाद जोन के विषय में, तो सिकंदराबाद जोन में 89 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है और इसके लिए 3,69,413 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है और आपके एग्जाम में सीबीटी 2 के लिए 1,335 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी 2 के लिए जो आपका पर सीट कंपटीशन है आपका 276 के आसपास बन रहा है। आपका जो सिकंदराबाद जोन है इसमें सीबीटी 2 के लिए एक सीट पे 276 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अगर हम देखें आपके जोन में कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो आपका कुछ इस प्रकार से जा सकता है, जिसमें यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 68 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 66 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 64 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी है और आपका स्कोर 61 के आसपास है तो आप सेफ है। आगे अगर हम बात करें सिलीगुड़ी जोन के विषय में, तो यहाँ पे 42 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और सीबीटी 2 के लिए 630 बच्चों को बुलाया जाएगा। इसमें जो आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से जा सकता है, जिसमें युवा यदि आप हैं और आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 68 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 66 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 64 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 61 के आसपास है तो आप सेफ है। आगे अगर हम बात करें तिरुवनंतपुरम जोन के विषय में, तो तिरुवनंतपुरम में 112 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। इस 112 पदों के लिए टोटल 1,13,567 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था और अगर हम देखें सीबीटी 2 के लिए 1,680 बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर हम देखें आपके जोन में कैटेगरी वाइज कट ऑफ, तो यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 68 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 66 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी और आपका स्कोर 64 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी और आपका स्कोर 61 के आसपास है तो आप सेफ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने लगभग सभी जोन का कट ऑफ बताने का प्रयास किया कि कितने पदों पर आप वैकेंसी आई थी, कितने बच्चों ने आवेदन किया था, आपका स्कोर कितना बन रहा है डाटा के अनुसार, और उसको इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इतना सटीक, इतना बढ़िया एनालिसिस आपने किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। अब आपको पता चल गया कि आपके जोन का कट ऑफ कितना जाने वाला है और यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन अवश्य होने वाला है सीबीटी 2 के लिए। बाकी यदि आप पूछना चाहते हैं आपका स्कोर कितना है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर बताइएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं? मान लेते हैं कि आपका गोरखपुर जोन है तो आप गोरखपुर जोन लिखिएगा। यदि आप युवा हैं तो आप युवा लिखिएगा और लिखने के बाद आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा गोरखपुर जोन में युवा कैंडिडेट के लिए इतना स्कोर सेफ होगा या नहीं, आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।